इस सत्र का जो विषय है वो है कि पंचायत राज विभाग द्वारा जो विभिन्न योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं उसके विषय में जानकारी देना। सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये योजना एक अभियान के रूप में वर्ष 2018 से चलाई जा रही है और इस योजना में जो धनराशि मिलती है वो 60 और 40 के अनुपात में प्राप्त होती है, जिसमें 60% जो पैसा है वो केंद्र सरकार का और 40% धनराशि राज्य सरकार की ओर से खर्च की जाती है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जो मुख्य कार्य पंचायतों में किए जाते हैं उसमें प्रमुख है पंचायतों की क्षमता का विकास, उनमें जन सहभागिता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देना, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ग्राम सभा को सुदृढ़ करना, पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाना और निर्णय लेने में आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करना। पंचायत भवन के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं राज्य सरकार की योजनाओं से भी और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की धनराशि से भी 17,46,000 की धनराशि एक यूनिट पंचायत भवन पर दी जाती है और उसके उपरांत जो जनपद स्तर पर या इसका आकलन तैयार करके और धनराशि जो इसमें लगने संभावित है उसको 8 कमरे का पंचायत भवन बनाते हुए लगाया जाता है। और इस पंचायत भवन की जो संकल्पना है वो इस रूप में की जाती है कि हर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन होगा तो वो ग्राम पंचायत के कार्यालय के रूप में कार्यान्वित होगा, वहाँ सचिवालय की अक्षरशः स्थापना हो सकेगी। दूसरी बात जो है पंचायत लर्निंग सेंटर की, वो पंचायत लर्निंग सेंटर अब तक इस योजना के अंतर्गत 26 ग्राम पंचायतों में स्थापित हुआ है। ये पंचायत लर्निंग सेंटर हर ग्राम पंचायत स्वयं भी अपने पंचायत में अपने पंचायत भवन को बना सकती है। इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए की धनराशि ग्राम पंचायत को दी जाती है, जिसमें वो अपनी ग्राम पंचायत को, अपने सचिवालय को ऐसे केंद्र के रूप में विकसित कर सकती है कि समय समय पर जो प्रशिक्षण आयोजित कराए जाएं, चाहे वो राज्य स्तर से हों या राष्ट्रीय स्तर के हों, वो उसी पंचायत में एक समूह को प्रशिक्षण भी किया जा सकता हो। उसमें प्रोजेक्टर की स्थापना, कंप्यूटर, इंटरनेट के कनेक्शन, अन्य सभी सुविधाओं युक्त सचिवालय की संकल्पना ही पंचायत लर्निंग सेंटर है। और इस सेंटर का जो उपयोग है वो अन्य विभाग भी अपने कार्यों के लिए कर सकते हैं। मेरा ये अनुरोध होगा सभी प्रधान भाइयों बहनों से कि अपनी हर ग्राम पंचायत के पंचायत भवन को पंचायत लर्निंग सेंटर ही बनाएं। पंचायत लर्निंग सेंटर का एक महत्वपूर्ण उपयोग जो कोविड महामारी समय फैली हुई है उसके बचाव के लिए भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का जो तीसरा घटक है वो है DPRC यानी कि जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर। ये सेंटर एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में 25 जनपदों में स्थापित किए गए हैं विभाग द्वारा और इन प्रशिक्षण केंद्रों का भी यही उद्देश्य है कि निरंतर ट्रेनिंग के माध्यम से क्षमता संवर्धन पंचायत प्रतिनिधियों का किया जाता रहे। और अब तक हम लोग 12 जगह पूर्ण रूप से ये सेंटर स्थापित कर चुके हैं। यहाँ सभी सुविधाएं मौजूद हैं। एक फैकल्टी है जो सभी ट्रेनिंगों को संचालित करती है, जो मंडलीय उपनिदेशक हैं पंचायती राज के वो इसके प्राचार्य हैं। और इन केंद्रों में समय समय पर जैसी भी ट्रेनिंग निर्देशित की जाती है या वो स्वयं भी ट्रेनिंग आयोजित कर सकते हैं, उन ट्रेनिंगों के माध्यम से निरंतर ये प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण वासियों को जागरूक कर सकें, विभिन्न मुद्दों पर जागरूक कर सकें। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना का जो एक और महत्वपूर्ण घटक है वो है जन सुविधा केंद्र को पंचायत भवनों में स्थापित करना। इन जन सुविधा केंद्रों में आय प्रमाण पत्र, आपका खसरा, खतौनी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारे ऐसे प्रमाण पत्र जो आप शायद बाज़ार में लेने जाएं वो आपको अपने ही ग्राम पंचायत में एक क्लिक पर इन केंद्रों से मिल पाएंगे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण घटक है पुरस्कारों का। पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है। ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार के अंतर्गत तीनों स्तर की पंचायतें विभिन्न प्रश्नावलियों का उत्तर देकर आवेदन कर सकती हैं और अपने किए गए कार्य को प्रदर्शित कर सकती हैं और पुरस्कार भी जीत सकती हैं। इसमें 8 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की धनराशि पॉपुलेशन के आधार पर ग्राम पंचायतों को प्राप्त होती है। नानाजी देशमुख ग्राम सभा पुरस्कार ऐसी ग्राम सभा को दिया जाता है
जो ग्राम सभा सबसे बेहतर पूरे वर्ष में जिसने कार्य किया हो, इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए तक की धनराशि ग्राम पंचायत को दी जाती है। तीसरा पुरस्कार बाल मैत्रिक पुरस्कार है, ये 5 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। इस बाल मैत्रिक पुरस्कार में अगर आपने बच्चों के लिए कुछ कार्य किए हैं ग्राम पंचायत में, जैसे उनके खेलने कूदने की कोई व्यवस्था की है, उनके ज्ञानवर्धन के लिए कोई व्यवस्था की है, तो वो सारे कार्य अगर आपने किए हैं तो आप इस श्रेणी में आवेदन करके 5 लाख रुपए तक का पुरस्कार जीत सकते हैं। चौथा पुरस्कार जीपीडीपी पुरस्कार है। इस जीपीडीपी पुरस्कार में जब आप अपनी ग्राम पंचायत के विकास की योजना बनाते हैं, उस योजना की तैयारी आपने कैसे की, उसको कितनी पारदर्शिता से आपने बनाया, उस पूरे कार्य योजना को बनाने में आपने कितनी सहभागिता ग्रामीणों की रखी, वो सारा अभिलेख जब आप चुस्त दुरुस्त रखते हैं तो आप इस श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं और 5 लाख रुपए तक का पुरस्कार इस श्रेणी में भी जीत सकते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की, और उन योजनाओं में सबसे प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 17-18 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में इस योजना का संचालन आरंभ हुआ था और विगत 3 वर्षों से हम लोग लगातार इसमें 300 से अधिक ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत कर रहे हैं। योजना में विभिन्न क्षेत्रों के प्रश्न रहते हैं, जिसमें अब की बार विशेष ध्यान दिया गया है कोविड-19 के प्रबंधन पर। कोविड-19 के प्रबंधन से मेरा आशय है कि आपने ग्राम पंचायत में कितने लोगों का टीकाकरण कराया, कितनी बार ग्राम पंचायतों में सैनिटाइजेशन का कार्य संपन्न हुआ, किस तरह से आपने जागरूकता पैदा की, सामाजिक दूरी का किस तरह से ख्याल रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया। ये सारे प्रश्न अब की बार की प्रश्नावली में सम्मिलित हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत ने बेहतर सुशासन के लिए क्या कार्य किए, उसने किस तरह से अपनी कार्ययोजना बनाने में लोगों से प्रतिभागिता करवाई, सामाजिक सौहार्द कैसा है आपकी ग्राम पंचायत का, ये सारे आशय के प्रश्न भी अब की बार की योजना की प्रश्नावली में हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो प्रश्नावलियाँ तैयार की जाती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हों या राज्य के स्तर के पुरस्कार के लिए हों, जो कि हमारा मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना है, वो सभी प्रश्नावलियाँ इस उद्देश्य से तैयार की जाती हैं कि साधारण ग्राम पंचायत से एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की ओर अग्रसर हों। इसका यही उद्देश्य है। आप सब जानते हैं कि हर ग्राम में एक अंत्येष्टि स्थल के लिए स्थान निर्धारित होता है और अधिकतर ग्राम पंचायतों में ये क्रिया जो है वो किसी निर्धारित स्थान पर ही की जाती है। उस स्थल का सुदृढ़ीकरण करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई और अब तक 2000 से अधिक अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण हम लोग इस योजना में कर चुके हैं। अंत्येष्टि स्थल योजना के लाभ लेने के लिए अगर आपके ग्राम पंचायत में अंत्येष्टि स्थल के लिए स्थान चिन्हित है और निर्विवाद है, तो आप इस योजना का बिल्कुल लाभ ले सकते हैं और सारे अभिलेख जमा करके आप जनपद स्तर पर आवेदन कर सकते हैं और इस योजना में इन सभी घटकों का निर्माण करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुउद्देशीय पंचायत भवन निर्माण योजना की। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 17,46,000 रुपये की धनराशि एक पंचायत भवन के लिए दी जाती है। अगर आपके ग्राम पंचायत में पंचायत भवन स्थल हेतु स्थान निर्धारित है और धनराशि की उपलब्धता नहीं है, तो आप पात्र हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। 8 कमरों का पंचायत भवन इस योजना अंतर्गत तैयार किया जाता है। इसमें अगर और धनराशि लगनी संभावित है तो इसमें मनरेगा से कन्वर्जेंस भी कराया जाता है और जनपद स्तर पर इसका एक प्राक्कलन तैयार किया जाता है। उस कार्यालय में आपके पास एक कंप्यूटर का सिस्टम भी होना चाहिए, आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो भी होना चाहिए, आपका फर्नीचर, कुर्सी, मेज़, ये सारे उपकरण आपके कार्यालय की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक हैं। अगर आपकी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन स्थापित नहीं है तो आप एक आदर्श ग्राम पंचायत की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और योजना है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष जून से प्रारंभ की गई थी और इस योजना के अंतर्गत सारे आबादी जो गांव में निवास करती है उनको अभी तक आबादी का कोई अभिलेख उनके पास नहीं होता था।
मतलब आपका खेत का खसरा खतौनी होता था, लेकिन गांव में जो घर का रिहाइश की ज़मीन थी उसका कोई अभिलेख किसी ग्रामवासी के पास नहीं होता था। जैसे कि खेत की खतौनी और घर की घरौनी, तो ये घरौनी जो अभिलेख है वो स्वामित्व योजना के अंतर्गत हर ग्रामवासी को अपने रिहाइश के ज़मीन के लिए दिया जा रहा है। और इस घरौनी का उपयोग व्यक्ति द्वारा किसी भी उद्योग को प्रारंभ करने के लिए, अपने किसी छोटे मोटे काम को प्रारंभ करने के लिए भी, ऋण आदि लेने में किया जा सकता है। तो यह स्वामित्व योजना के बारे में और जानिएगा, अपने ग्रामवासियों को और जानकारी दीजिएगा, और इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार होना भी बहुत आवश्यक है। अंत में इन सारी योजनाओं की जानकारी के बाद अपनी बात मैं समाप्त करना चाहूँगी। आप सभी को आगे आने वाले 5 वर्षों में इस समस्त जानकारी का आप भरपूर लाभ उठाएं और जितना बेहतर कार्य कर सकते हो उतना करने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार।